Good morning, बच्चों. How are you? I hope you all will be fine and taking care of yourselves. Students, what we were studying? We were studying chapter 3, motions of the earth, and we have completed the chapter. Okay. In previous video, I had told everything about this chapter. So this chapter has been completed. Today we will do question answer and other exercises given in the book. All right. So let's start. बच्चों आज हम क्या करेंगे? आज हम चैप्टर 3 जो आपका जो फिनिश हो चुका है मोशन ऑफ द अर्थ, उसके क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जो इससे पहले के जो भी आपके जो भी इसमें चैप्टर में था वो हम फिनिश कर चुके हैं ऑलरेडी. सो अब क्वेश्चन आंसर की तरफ और एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं आगे और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है जो हमको पढ़ना चाहिए और पढ़ने वाला है बेसिकली. बच्चों सबसे पहले आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में और मैं आपको अदर एक्सरसाइज भी समझा दूंगा. बच्चों क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए आप पेज नंबर 21 पे देख सकते हैं. पेज नंबर 21 आप ये आपको इंटरफेस खुलेगा. इस पेज में क्या है? इस पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन. बच्चों जो हमारा अर्थ है, ठीक है, जो हमारा अर्थ है कह रहा है उसका जो ऑर्बिटल प्लेन है, ठीक है, ये ऑर्बिट एक्सिस जो है, ठीक है, कितने एंगल पे अर्थ इंक्लाइंड है, इससे झुका हुआ है. तो बच्चों आपको पता होगा कि आपने अगर पीछे में आपको बताया था ये चीज कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ये बच्चों ये लाइन आप देख पा रहे हैं, इमेजिनरी लाइन जो है ये, ठीक है, जो आप ये इमेजिनरी लाइन देख पा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, ये कितने डिग्री पे है बच्चों? 66.5. ठीक है, 66.5 पे जो है ना बच्चों ये इंक्लिनेशन है, यानी कि जो हमारा अर्थ का झुकाव जो है बच्चों वो 66.5 डिग्री पे झुका हुआ है हमारे इसके एक्सिस पे. यानी जो हमारा जो अर्थ है, जो हमारा पृथ्वी बच्चों जो प्लेनेट है वो क्या है? अपने धुरी पे यानी कि अपने एक्सिस पे 66.5 डिग्री पे झुकी हुई है, इंक्लाइंड है. ठीक है, तो इसका अगर आपको आंसर देना होगा बच्चों कि कितने डिग्री पे है बच्चों या व्हाट इज द एंगल, तो एंगल क्या है बच्चों? तो जो एंगल है बच्चों वो है 66.5 डिग्री. 66.5 डिग्री इंक्लाइंड है इसके एक्सिस पे. ठीक है, ये आंसर आप देख सकते हैं कि इसका एंगल क्या रहेगा बच्चों? 66.5 रहेगा. आप देख भी सकते हैं और मैंने आपको समझाया भी है, मैं लेक्चर आपको दे रहा था तो मैंने चीजें आपको एक्सप्लेन की थी एंड आई होप कि आपको ये चीजें याद भी होंगी. बच्चों अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये चीज तो आपको समझ में आ गई, इसका आंसर आप लिख भी लेंगे, समझ भी लेंगे. ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. बच्चों बात करें रोटेशन की तो ये भी मैंने आपको बताया है और बात करें रेवोल्यूशन की तो ये भी मैंने आपको बताया है. ठीक है, रोटेशन क्या होता है स्टूडेंट? रोटेशन क्या होता है आपको पता है? अर्थ के दो मोशन है, दो मूवमेंट है बच्चों. पहला मूवमेंट क्या होता है आपका? पहला मूवमेंट जब वो अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमता है. ठीक है, ये अर्थ यहाँ से स्टार्ट करते करते अपने एक्सिस पे ही घूमता रहेगा. ठीक है, अपने एक्सिस पे ऐसे करते करते घूमता रहेगा अर्थ. जो अपने एक्सिस पे घूमता है बच्चों, ठीक है, अर्थ मूवमेंट ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. अपने एक्सिस पे जो मूवमेंट होती है बच्चों, अर्थ की मूवमेंट उसके एक्सिस पे ही जो होती है उसे बोलते हैं रोटेशन. ठीक है, ये कितने टाइम का होता है बच्चों? यानी कि एक जगह से फिर से अपने दूरी पे वापस करते करते यहाँ पे कब पहुंच जाएगा? जो हमारा अर्थ होगा बच्चों वो 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है. 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है, 24 घंटे में फिर से उसी जगह पर आ जाता है. ठीक है, तो ये रोटेशन होती है जो अपने धुरी पे अपने एक्सिस पे अर्थ घूमती है. सो अर्थ मूवमेंट ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका. और इससे जुड़े हुए पार्ट ये है कि ये 24 आवर्स में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है अर्थ. दूसरा ये है कि इसकी वजह से बच्चों डे एंड लाइट होता है. ठीक है, डे एंड लाइट क्यों होता है? क्योंकि जो पार्ट बच्चों रोटेशन के वक्त जो पार्ट अर्थ का सन लाइट को फेस करेगा वहां पे दोपहर होगा, जो लाइट पीछे रहेगा, ठीक है, इस एक्सिस के पीछे. बच्चों ये बताइएगा मुझे, ये जो पार्ट होता है, ये जो डिवाइडर है मैं आपको बता चुका हूँ, इस डिवाइडर को क्या बोलते हैं? वो डिवाइडर, वो लाइन, वो इमेजिनरी लाइन जो बच्चों क्या करता है हमारे, ठीक है, डे और लाइट को डिवाइड करता है. इस पार्ट में इसका डे होगा, इस पार्ट में नाइट होगा. ये कौन डिवाइड करता है? ये जो लाइन है ये डिवाइड करता है, ये बताता है. आपको ये बताना है कि इस लाइन को बोलते क्या हैं हम लोग. ठीक है, इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों? ये तो नहीं होगा, वो इमेजिनरी लाइन ये होगी, ये होगी इमेजिनरी लाइन. ठीक है, ये वाली, ये बताना है आपको. वो तो बच्चों एक्सिस है, ये बताना, ये लाइन जो डिवाइड कर देती है, ठीक है, आधे पार्ट में दोनों अर्थ को. इधर एक तरफ डे रहेगा या नाइट रहेगा, दूसरी तरफ नाइट रहेगा या डे रहेगा, तो ये डिवाइड कर देता है. तो जो इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. चलिए तो बच्चों अगला पॉइंट है रेवोल्यूशन क्या होता है. अब बच्चों ये तो हो गया आपका रोटेशन जो अपने धुरी पे अपने एक्सिस पे घूमता है 24 घंटे में.
दूसरा बच्चों एक और दूसरा जो मूवमेंट होता है, दूसरा जो आपका जो बच्चों यहाँ पर मोशन है अर्थ का, वो ये होता है कि जो हमारा अर्थ है बच्चों वो हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, चारों तरफ क्या करता है बच्चों, चक्कर लगाता है ऐसे। ठीक है, इस तरह से एलिप्टिकल शेप में चक्कर लगाता है बच्चों। ठीक है, तो इससे क्या होता है बच्चों, ये अपना जो हमारा, अब इसका क्या बोल सकते हैं कि द अर्थ मोशन अराउंड द सन, या अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। ठीक है, सन के चारों ओर चक्कर लगाना ही जो प्रक्रिया होती है, जो फिनोमिना होता है, उसको बोलते हैं बच्चों रिवोल्यूशन। ये कब पूरा होता है स्टूडेंट, ये होता है 365.5 डेज में। 365.5 डेज में ये पूरा होता है। और बच्चों इसका जो शेप होता है रिवोल्यूशन का, वो देखिए इलेक्ट्रिकल में बन रहा है। ठीक है, अंडाकार कुछ इस तरह से जो है बच्चों ये राउंड करता है हमारा अर्थ जो होता है। सॉरी, जो सीजन होते हैं वो किस वजह से होते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं। ठीक है, कुछ सीजन चेंज होते हैं, विंटर से समर, समर से स्प्रिंग, स्प्रिंग से आपका जो भी है ऑटम वगैरह, सब किससे होता है बच्चों, इसी से चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चीजें आप समझ सकते हैं कि ये आपका जो चेंजेस है ये आपके रेवोल्यूशन के थ्रू ही होता है। रेवोल्यूशन एक मेजर रीजन है। ठीक है, इसी वजह से ही आपका सीजन चेंजेस होते हैं स्टूडेंट। तो आई होप कि आपका सेकंड क्वेश्चन आपको मिल गया होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन समझाते हैं, व्हाट इज द लीप ईयर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर क्या होता है, तो बच्चों लीप ईयर क्या होता है सब आपको पता ही होगा। लीप ईयर बच्चों पता है आपको कि जो हमारा अर्थ है वो 365 हाफ डेज में एक चक्कर लगाता है सन के। तो बच्चों ऐसे में आप देखिए, हम आपके जो एक साल है वो केवल 365 दिन बनाते हैं, 365 डेज बनाते हैं हम लोग। हाफ डे को इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो ये हाफ डेज है ना, ये हाफ डेज जब 4 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है, जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक पूरा दिन बन जाएगा। और उसी चौथे साल में हम इस एक दिन को ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा, तो वो दिन कितना हो जाएगा, 366 डेज हो जाएगा। तो बच्चों लीप ईयर वो डेज होता है जिसमें 365 डेज ना होकर 366 डेज होते हैं। ठीक है, तो द ईयर इन विच द नंबर ऑफ डेज आर 366 नॉट 365, ठीक है, इसका लीप ईयर। तो बच्चों वो ऐसा साल जिसमें जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 366 होते हैं, ना कि 365, उसे लीप ईयर कहते हैं। बच्चों ऐसे में फरवरी में जो आपका सेकंड मंथ जो होता है फरवरी में, वहां पे नॉर्मली 28 डेज होता है, बट लीप ईयर में वो डेज 29 पे आ जाता है। इसी वजह से बच्चों वो लीप ईयर कहलाता है। तो फरवरी के लास्ट में एक और दिन हम ऐड कर देते हैं 29 डेज, तो वो लीप ईयर बन जाता है। तो ऐसे में बच्चों ये पूरा फिनोमिना है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लीप ईयर बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अगला है बच्चों डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सोल्स्टाइस। ठीक है, अब देखिए बच्चों सोल्स्टाइस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सोल्स्टाइस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, क्या होता है ये मैं आपको बताया था। ठीक है, सोल्स्टाइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है समर और एक होता है विंटर। बच्चों समर है और दूसरा क्या है, विंटर है। बच्चों बता चुका हूँ मैं आपको समर और विंटर। ऐसे में क्या होता है, सोल्स्टाइस वो डे होता है जिस दिन या तो दिन बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, रात बहुत छोटी होगी, या फिर बच्चों रातें बहुत ज्यादा बड़ी होगी और दिन बहुत ज्यादा छोटा होगा। ये दोनों केस बनते हैं। अब देखिए ऐसा क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, ठीक है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जब समर सोल्स्टाइस होता है बच्चों तो 21 जून, ठीक है, 21 जून ये दिन होता है जब समर सोल्स्टाइस होता है। इस दिन क्या होता है बच्चों, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा बच्चों, लॉन्गेस्ट डे होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे होगा, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा बच्चों, लॉन्गेस्ट नाइट होगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है। और इसके साथ में क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे हो गया है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और शॉर्टेस्ट नाइट होगी। ठीक है, शॉर्टेस्ट नाइट होगी, जबकि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, शॉर्टेस्ट डे होगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग समर सोल्स्टाइस। क्या बोलेंगे बच्चों, समर सोल्स्टाइस बोलते हैं इस दिन को, समर सोल्स्टाइस बोलते हैं। और इसी का जो अपोजिट होगा बच्चों वो हो जाएगा विंटर सोल्स्टाइस। उसमें क्या होगा, वो आपका कब होता है बच्चों, 21 जून को आपका ये बच्चों हो रहा था। अगला वाला जो होगा बच्चों आपका वो 22 दिसंबर होगा। 22 दिसंबर को क्या होगा, बिल्कुल पलट जाएगा। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, ये पलट जाएगा बच्चों। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आपका लॉन्गेस्ट नाइट और शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा, जबकि आपका साउथ हेमिस्फीयर में चेंज होके आपका लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट हो जाएगा। तो ये चीज आप 22 दिसंबर का डिफरेंस बता सकते हैं। तो बच्चों आपका समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस में यही डिफरेंस है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लेक्चर में। तो आप ये भी आप इसको अपने नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है बच्चों, इक्विनॉक्स क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, इक्विनॉक्स क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 4 है। इक्विनॉक्स क्या होता है,
ठीक है, फिफ्थ है बच्चों इक्विनॉक्स क्या होता है। तो बच्चों आपको पता होगा इक्विनॉक्स मतलब होता है, बना किस चीज से है, ये इक्वेटर से बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए वर्ड किससे बना हुआ है बच्चों, इक्वेटर से बना हुआ है। जब हमारा सनलाइट सीधे फोकस करता है इक्वेटर पे, कहाँ बच्चों करता है फोकस, इक्वेटर पे फोकस करता है, बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है, जब सनलाइट का पूरा फोकस इक्वेटर पे होता है बच्चों, तो ऐसे में क्या होता है स्टूडेंट, इक्वेटर पे फोकस करने की वजह से यहाँ पे आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउथ हेमिस्फीयर में भी दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, दिन रात बराबर होते हैं। तो व्हेन द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, ठीक है, ऑन ऑन द होल अर्थ, ठीक है, जब पूरे पृथ्वी पर ही दिन और रात बराबर होते हैं, तो ऐसे दिन को क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे दिन को बोलते हैं इक्विनॉक्स। ये 2 दिन होता है, कौन कौन सा, पहला बच्चों डे कौन सा होता है और दूसरा डे कौन सा होता है। ठीक है बच्चों, वो 2 डे कौन कौन से होते हैं बच्चों, यहाँ पे वो 2 डे जो है वो बच्चों 21 मार्च है आपका, 21 मार्च आपका हो जाएगा, और दूसरा बच्चों 23 सितंबर हो जाएगा, 23 सितंबर हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा बच्चों, हमारे अर्थ का जो इक्वेटर है वो सनलाइट सीधा फोकस करेगा, किस पे, इक्वेटर पे। ठीक है, सनलाइट का सीधा फोकस कहाँ रहेगा, सन रेज कहाँ पड़ेंगे, सीधे इक्वेटर पे पड़ेंगे। इसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में भी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी दिन रात बराबर होंगे, सीजन एक जैसा होगा। यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर यही वो 2 दिन होंगे जब पूरे अर्थ पे ही सब कुछ बराबर रहेगा, एक जैसा रहेगा। इस चीज को क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विनॉक्स, व्हेन द डेज एंड द नाइट्स आर इक्वल ऑन द होल अर्थ। ठीक है, द डे इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। ठीक है, वो फिनोमेना को ही इक्विनॉक्स बोलते हैं, जब पूरे अर्थ पे सब कुछ सेम रहेगा। तो बच्चों आई होप कि आपको इक्विनॉक्स भी समझ में आ गया होगा कि इक्विनॉक्स क्या है। बच्चों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। बच्चों सीधा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे पूछना चाहता है कि बताइए सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर और समर सोल्स्टिस में डिफरेंस क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यानी कि जब समर सोल्स्टिस यहाँ पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस क्यों पड़ता है। ठीक है, ये बताना चाह रहा है आपको। बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा अर्थ होता है बच्चों, जब सन का चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है, सन का चक्कर लगा रहा होता है, तो यहाँ पे आप देखिए जो अर्थ का जो पार्ट है बच्चों, अगर मान लीजिए इधर है तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को फेस करेगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे गर्मी होगी, समर सोल्स्टिस होगा, इधर वाले में नाइट होगा, तो बच्चों विंटर का टाइम होगा। तो ऐसे में आप खुद ही इस चीज का लगा सकते हैं कि ये सन के बच्चों जो हमारा अर्थ है रेवोल्यूशन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, वो पार्ट जो सन रेज को फेस कर रहा होता है, सन को फेस कर रहा होता है, वहां पे समर सोल्स्टिस होगा, और वो पार्ट जो नहीं फेस कर रहा होता है वहां विंटर सोल्स्टिस होता है। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आप इसको लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा बच्चों, व्हाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ्स डे एंड 6 मंथ्स नाइट। जो 2 पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होती है, आपको ये बताना है। ठीक है, 6 मंथ डे और 6 मंथ रात क्यों होती है। तो बच्चों ये बड़ा ही आसान है। आप देखिए यहाँ पे पोल्स की बात करते हैं, यहाँ पे जो आपका सनलाइट होता है बच्चों, वो क्या करेगा, एक बात तो आपका बताइए यहाँ पे, ठीक है, ट्रॉपिक्स पे पड़ता है, ठीक है, और फिर इक्वेटर पे आता है। तो बच्चों अगर ट्रॉपिक्स पे ही पूरा फोकस इसका रहेगा, तो ऐसा अर्थ रहेगा, तो भी पोल्स की तरफ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जब इधर यहाँ पे इक्वेटर पे रहेगा बच्चों, तो भी पोल्स की तरफ पड़ेगा। आप मेरी बात को समझिएगा, यानी कि इतने पार्ट पे जब भी सनलाइट पड़ेगी, तो यहाँ पे तो आपका हमेशा क्या रहेगा, हमेशा डे 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 ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे नीचे आएगा, इधर एक बार इधर पड़ेगा, एक बार इधर पड़ेगा, तो ऐसे में ये चीज मेरा हिस्सा नॉर्थ वाला भी वही काम करना शुरू कर देगा, नॉर्थ पे डे हो जाएगा और यहाँ नाइट हो जाएगी। ये 6 मंथ प्रोसेस होता है बच्चों। ठीक है, जब इक्वेटर से लेकर नीचे की तरफ ट्रॉपिक पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो उधर की तरफ 6 महीने यहाँ पे क्या रहता है, बिल्कुल बच्चों अंधेरा रहेगा, यहाँ पे नाइट रहेगी। ठीक है, और जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर पूरा डे रहेगा, और यही चीज जब ऊपर चलने शुरू होगी तो नीचे वाले में ऐसा हो जाएगा। तो ये बच्चों बड़ा ऑब्वियस है कि ये ऐसा होता है। ठीक है, छोर है, दोनों ही एंड पॉइंट है, तो ऐसा होना ऑब्वियस है यहाँ पर, राइट, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट तो मिलेगी ही नहीं जब नीचे की तरफ आएंगे। इक्वेटर और ट्रॉपिक को तो फिर भी मिल जाएगी, अगर आप यहाँ भी सनलाइट पड़ेगा तो भी हल्का फुल्का यहाँ पड़ जाएगी, बट वहाँ तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ चुके होंगे कि ऐसा क्यों हुआ होता है स्टूडेंट, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आंसर था बच्चों जो आप समझ चुके हैं, इसका मैं आपको अपलोड कर दूंगा पीडीएफ भी, जहाँ से आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। थोड़ा आपको समझा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो जब आप क्वेश्चन आंसर टाइप करें। ऑलराइट, तो ये चीजें मैं आपको समझाना जरूरी समझता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर्स दिए गए हैं बच्चों, टिक द करेक्ट आंसर्स दिए गए हैं जो आप खुद से करेंगे। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज। जो मूवमेंट होता है बच्चों अर्थ का सन के चारों तरफ, वो क्या कहलाता है।
पहला ऑप्शन है रोटेशन, दूसरा रिवोल्यूशन, तीसरा इंक्लिनेशन। तो बच्चों सन के चारों तरफ चक्कर लगाने की जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, एंड यू ऑल नो दैट। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, ठीक है, जो सन की रेज होती है वो इक्वेटर में पड़ती है, ठीक है, सीधे इक्वेटर में पड़ती है बच्चों, ठीक है ना। तो वो कौन सा दिन होता है बच्चों, तो अभी मैंने आपको बताया उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। और इक्विनॉक्स कब कब होता है बच्चों, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो आपको यहाँ पे 21 मार्च का ऑप्शन दिया है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर। क्रिसमस कहाँ गर्मियों में मनाया जाता है, तो बच्चों क्रिसमस गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहां पे जो बच्चों उस टाइम पे गर्मी पड़ रही होती है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे साइकिल ऑफ द सीजन इज कास्ट ड्यू टू, जो सीजन होता है बच्चों क्यों चेंज होता है, किसकी वजह से, अभी मैंने बताया था आपको, सीजन जो चेंज होता है वो रिवोल्यूशन की वजह से होता है बच्चों, ठीक है। सर्दी गर्मी जो स्प्रिंग और ऑटम है आपका, वो क्यों होता है, रिवोल्यूशन की वजह से होता है। हमारे अर्थ जो है सन के चक्कर लगा रहा होता है, इसलिए यहाँ पे विंटर, समर, स्प्रिंग एंड ऑटम वगैरह चेंज होता रहता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप खुद से करेंगे। पहला क्वेश्चन है अ लीप ईयर हैज, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन आप करेगा। अगला क्वेश्चन है द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, जो अर्थ डेली मोशन कर रहा होता है उसे क्या बोलते हैं, रोटेशन, रिवोल्यूशन क्या बोलते हैं, ये भी आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों द अर्थ ट्रैवल अराउंड द सन इज, जो अर्थ है बच्चों उस सन के ट्रैवल करता है और, ठीक है, किस ऑर्बिट में करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, शेप क्या होता है उसका, ठीक है, ये शेप मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये आपको वही फिल करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ 21 जून, ठीक है, 21 जून की बात करें बच्चों, 21 जून की बात करें, यानी कि समर सोल्स्टाइस की बात करें, तो यहाँ पे समर सोल्स्टाइस की बात कर रहा है कि समर सोल्स्टाइस में ट्रॉपिक ऑफ, किस टॉपिक पे जो है बच्चों वर्टिकली लाइट गिरती है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सीधा गिरेगी लाइट वहां पे। तो ये आपको कब बताना किस दिन ऐसा होता है, कौन से टॉपिक पे होता है, टॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, ये आप बताइएगा। एंड डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, कह रहा है दिन छोटे होते हैं किस मौसम के दौरान, गर्मियों में यानी विंटर में, समर में, स्प्रिंग में, या जिस भी टाइम ऑटम में, ये आपको लिखना है बच्चों। तो आई होप कि आप ये कर पाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे थिंग्स टू डू दिया गया है, क्या चीजें आपको एक्सपेरिमेंट आपको करना है प्रोजेक्ट में। मेक अ ड्राइंग टू शो द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ, आपको एक डायग्राम बनाना है, ठीक है, ड्राइंग करनी है जहाँ पे आपको अर्थ के इंक्लिनेशन को दिखाना है, अपने एक्सिस पे अर्थ को दिखाना है, आप कर सकते हैं, इजी है। रिकॉर्ड द टाइमिंग ऑफ द सनराइज एंड सनसेट एट योर प्लेस टेकिंग हेल्प फ्रॉम योर लोकल न्यूज़पेपर ऑन द 21st ऑफ ईच मंथ एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, कह रहा न्यूज़पेपर आप लीजिए, ठीक है, 21 जो आपका हर महीने 21 होगा, हर महीने के 21 तारीख को 21 को आपको क्या लेना है, न्यूज़पेपर लेना है, या फिर आप ऐसे भी टाइमिंग मेजर कर सकते हैं। और आपको ये देखना है कि ये जो 12 मंथ का, जब आप 12 मंथ में आप क्या करेंगे, हर 21 को आप डेट निकालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे जब एक साल पूरा हो जाएगा कि सबसे छोटा जो है बच्चों किस दिन था, ठीक है, इन दिस मंथ आर डेज द शॉर्टेस्ट, किस महीने में दिन सबसे छोटे थे, ठीक है। और अगला आपको पता करना है कि इन विच मंथ्स आर डेज एंड नाइट्स नियरली इक्वल, किस महीने में डे और नाइट दोनों बराबर है। तो ये आप बच्चों पता करिएगा, ठीक है, ये आपके लिए है होमवर्क, आप करिएगा इसको, ठीक है। तो बच्चों ये चीजें थी, इस चैप्टर से यहाँ पे वर्क कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप इसको कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं बच्चों, मैप है हमारा, वो पढ़ेंगे हम। So that is it in today's video student। अगर आपको कोई डाउट है, any queries, and if you want to know anything, then आप बच्चों मुझे कल डाउट क्लास में ज्वाइन कीजिए। मैं आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं आपके सॉल्व कर लूँगा एट द मोमेंट, ठीक है। बच्चों that is it in today's video। Have a good day ahead। Thank you so much।